हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 1 अकाउंटिंग रेशो, और बहुत बहुत आसान। सर ये क्या कहता है ये चैप्टर? बेटा सबसे पहले जान लें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर। वो तो मैं बता ही दूंगा आपको कि कितने प्रकार के रेशो होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम पढ़ते क्यों हैं ये चैप्टर। सर तो बताओ सर क्यों पढ़ते हैं हम? बेटा आपने ना अपने स्कूल में, आपने अपनी सोसाइटी में ऐसे देखा होगा, डॉक्टर को देखा होगा। हाँ सर, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डॉक्टर कौन होता है? बेटा डॉक्टर वही आदमी जो सफ़ेद कोट पहन के रखता है। तो सर क्या करता है वो? बेटा आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है, कोई भी एक्सरे उठाता है आपका और आपको बता देता है कि आपको प्रॉब्लम है, आपके दिल में लकवा है, आपके किडनी को फ्रैक्चर की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ बता ही देता होगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि वो एक्सरे को देखकर बता देते हैं या फिर डायग्नोस कर देते हैं कि हमारी हड्डी टूटी है या नहीं टूटी। वो क्यों बता पाते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी के डॉक्टर होते हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ सर बिल्कुल सही बात। ऑन द सेम वे, उसी तरीके से हम भी क्या हैं बेटा, आज नहीं तो कल हम भी क्या बन जाएंगे? हम बन जाएंगे डॉक्टर। सर कैसी बात कर रहे हो आप? हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं? बेटा हम भी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हम मानव शरीर के नहीं, हम बनेंगे कंपनी के डॉक्टर। हम फिजिकल डॉक्टर नहीं, हम बनेंगे फाइनेंशियल डॉक्टर। और फाइनेंशियल डॉक्टर बोले तो आप कंपनी के बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड पीएनएल को देखते ही बता सकेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है। सर हमें अब भी समझ नहीं आ रहा। अरे बेटे आप ना कल को जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, तो आप क्या करोगे? आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के बता दोगे कि ये कंपनी की हालत अच्छी है या बुरी। अब बच्चों के मन में ना एक डाउट हो रहा था, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बेटा मैं बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, जिसको हम धीरे धीरे उसको भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है सर, आगे बताइए सर। तो बेटा अब एक और चीज़, इसे स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, जैसे बेटा हर चीज़ का एक आइडल होता है। जैसे मेरी बॉडी में शुगर लेवल कितना है, मेरी बॉडी में नहीं, इसको थोड़ा हटाते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। पता नहीं आपने आज तक कि पता नहीं आपको किसी ने डायग्नोस करा है या नहीं करा, या आपने कभी डायग्नोसिस की रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो उसमें कुछ ऐसे लिखा रहता है जैसे मेरी बॉडी का शुगर लेवल कितना है। वो तो बताया ही जाएगा कि मेरी बॉडी का शुगर लेवल इतना है, साथ ही साथ बेटा कितना होना चाहिए वो भी बताते हैं। सेम इन द केस ऑफ हार्ट बीट कितनी है ये तो बताते ही हैं, कितनी होनी चाहिए वो भी बताते हैं। इसको बोलते हैं आइडल। क्या होता है? आइडल मतलब आदर्श, कि इतना तो होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी है बेटा। क्या हम भी कल को कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी की फिर हम डायग्नोस करेंगे कि कंपनी अच्छी है या कंपनी बुरी है। ठीक है सर, आगे बताओ। बेटा मुद्दा आता है अकाउंटिंग रेशो होते क्या है? अकाउंटिंग रेशो होते क्या है? जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक पेपर ले लेता हूँ बेटा समझाने के लिए। अब मैंने कहा बेटा आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये रेशो होता क्या है? ये रेशो है क्या? बेटा रेशो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कहा बेटा ये हूँ मैं, ये हूँ मैं, और ये है बेटा तन्वी। मेरी उम्र है बेटा 10 साल। मेरी उम्र कितनी है? 10 साल। और तन्वी की उम्र है 20 साल। तो क्या मैं इस लाइन को ऐसे कह सकता हूँ, मेरी एज तन्वी की उम्र से आधी है? यस सर, क्यों नहीं कह सकते आप? मेरी उम्र तन्वी की उम्र से आधी है। क्या मैं इस लाइन को ऐसे कह सकता हूँ, मेरी एज तन्वी की एज का 50% है? पहले मैंने बोला मेरी एज तन्वी की एज से आधी है,
फिर मैंने इसी लाइन को ऐसे बोला, मेरी एज तन्वी की एज का 50% है। क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, तन्वी की एज मेरी एज का 2 टाइम्स है, 2 गुना है? बिल्कुल सर, ऐसे भी कह सकते हो आप, क्यों नहीं कह सकते? क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, हमारे बीच जो रेशो है बेटा 0 से 0 कट जावे, क्या बचा? 1:2। कि तन्वी और मेरी उम्र का रेशो क्या है? ये हूँ मैं, यह है तन्वी, हमारी उम्र का रेशो क्या है? 1:2। ठीक, हाँ सर। तो बेटा रेशो यही तो है, रेशो। रेशो को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। सर एक बार और समझाओ। लो बेटा, मैंने कहा एक बार और, मैंने कहा ये हूँ मैं, ये है तन्वी। बेटा हमारी सैलरी, मेरी सैलरी है 10,000, तन्वी की सैलरी है 20,000, तो मैं कह सकता हूँ हमारी सैलरी का रेशो 1:2 है। सर कैसे? 4 0 से 4 0 कट गया, बचा क्या? 1:2। या मैं ऐसे कह सकता हूँ उनकी सैलरी मेरे से 200 टाइम्स है। बिल्कुल सर। क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर मैं तन्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, हमारा रेशो 2:1 है, अगर मैं तन्वी को पहले लिखूँ और बाद में मैं। हाँ सर। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ मेरी सैलरी तन्वी से आधी है, हाफ है, 50% है। बिल्कुल सर, कुछ भी। तो मैं कह रहा हूँ रेशो के बहुत सारे रूप होते हैं। कुछ रेशो आप पाओगे वो किस में होते हैं? परसेंट में। कुछ रेशो किस में होते हैं? वो रेशो में ही होते हैं। और कुछ रेशो टाइम्स में होते हैं, कुछ रेशो टाइम्स में होते हैं। लेकिन ये सब हैं क्या बेटा? हैं सब, हैं तो सब क्या? रेशो। तो आओ बेटा और डिटेल में बात करें। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेशो क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रेशो का मतलब ये है कि जब हम किसी भी 2 वेरिएबल को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूँ किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो हम रेशो का यूज़ करते हैं, हम रेशो का यूज़ करते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशो। हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग रेशो। तो जो बताएंगे कि किसी भी एंटिटी मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो अच्छी भी है या बुरी है, और उनकी पोजीशन कैसी है। कल को आप में से बहुत सारे लोग इंडिया के राकेश झुनझुनवाला बनेंगे। सर ये आदमी कौन है? बेटा ये बहुत, कल को आप लोग सीए बनोगे, बहुत चीज़ें बनोगे, तो ये क्या है? ये एक तरीके से इन्वेस्टर है, और हम सब के लिए ये एक एग्ज़ाम्पल होते हैं इंडिया में कि हमको इनकी तरह बनना होता है। तो ये सब क्या पढ़ते हैं? ये रेशो देख के बता देंगे। कल को ये, मैं इन्हें ऐसे भी पढ़ सकता हूँ कि ये कंपनी के डॉक्टर साहब हैं, कि ये बताएंगे रेशो में, ये बताएंगे कि किसी भी एंटिटी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और उसकी पोजीशन कैसी है। कहने का मतलब ये है कि हम अकाउंटिंग रेशो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि किसी भी एंटिटी मतलब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब P&L, प्लस साथ ही साथ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट कैसी है। तो बेटा अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सर करो। मैंने कहा बेटे अकाउंटिंग रेशो बहुत बहुत आसान। हर रेशो कुछ कहता है। सर हर रेशो कुछ कहता है? जी हाँ। जैसे बेटा हर रिश्ता कुछ कहता है। सर हमें नहीं आया समझ। बेटा आपने देखा होगा किसी घर में बहुत लड़ाई होती है मम्मी पापा के बीच, और किसी घर में नहीं होती। मतलब प्यार तो बेटा हर घर में है। अब ये थोड़ी किसी में ज़्यादा लड़ाई हो रही है, किसी में कम हो रही है। तो वैसे ही हर रेशो भी कुछ कहता है। सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा, अकाउंटिंग रेशो क्या है बेटा? टूल्स हैं, जरिया है टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। रेशो कितने प्रकार के होते हैं? रेशो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली 4 प्रकार के होते हैं। जैसे बेटा बॉडी के बहुत से टेस्ट होते हैं, ये थोड़ी सिर्फ एक ही टेस्ट होता है। ईसीजी होता है हार्ट का, किडनी का अलग होता है, यूरिन का अलग होता है, अगर मसल रप्चर हो गई है तो उसका अलग होता है। तो वैसे ही कंपनी के लिए भी अलग अलग टेस्ट होते हैं। रेशो भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशो, फिर सोल्वेंसी रेशो, फिर एक्टिविटी रेशो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। मैं प्यार से बता दूं, एक्टिविटी का घर का नाम होता है टर्नओवर रेशो। अब हर रेशो कुछ कहता है सॉरी। तो मुद्दा ये आता है, सर लिक्विडिटी रेशो क्या कहता है? लिक्विडिटी रेशो क्या कहता है बेटा? लिक्विडिटी मतलब तरलता। तरलता आप जानते होंगे, तरलता कि आपके पास कितना कैश है।
कैश बोले तो करंट असेट है। जैसे मेरी जेब में 500 हैं, 500 रुपये पड़े हैं मेरे वॉलेट में, और मेरे घर का, और ये जो घर है ना वो भी मेरे नाम है। तो बताओ बेटा कौन सी चीज़ ज़्यादा तरल है, आप खुद बताओ। मेरे वॉलेट में 500 रुपीज़ पड़े हैं, और घर, ये जो घर है मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी मेरे नाम है। तो बताओ ज़्यादा तरल, ज़्यादा लिक्विड क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कैश है। तो लिक्विडिटी रेशियो फोकस करता है कि आप स्टूडेंट अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए सक्षम है भी या नहीं। और अब आप खुद बताओ, आपको ना करंट लायबिलिटी पे करनी है। अब किसी बच्चे का सवाल आएगा, सर करंट लायबिलिटी क्या होती है? बेटा करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो हमें चुकानी है 12 महीने के अंदर। तो आप क्या यूज़ करोगे? घर का यूज़ करोगे, मतलब घर के बैंक के तब यूज़ करोगे करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, या कैश का? ऑब्वियस सी बात है, कैश का। क्या आपने कभी ऐसा देखा, हम दाल खरीदने के लिए घर के बाहर गए और घर के कागज़ लेके जा रहे हैं दुकानदार को, लो जी मेरे को ना ये मैंने दाल खरीदी है, ये बेटा करंट लायबिलिटी हो गई, क्योंकि हम 1-2 महीने में चुका देते हैं, भाई 1 महीने चुका देते हैं वैसे तो क्या मैं इसके लिए अपना घर यूज़ करूँगा? नहीं, घर क्या है? नॉन करंट असेट। मैं यूज़ करूँगा करंट असेट। तो ये क्या बताता है लिक्विड रेशो? हम अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने में सक्षम हैं भी या नहीं, या फिर ऐसे बोलूँ हम कितने सक्षम हैं। फिर सवाल आता है, सर इसको कौन जांचता है, कौन देखता है इसको? बेटा मैं कह सकता हूँ सप्लायर बेटा जिससे मैं रेगुलर माल खरीदता हूँ, वो मेरा ये वाला रेशो चेक करने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि ये सोचेंगे कि इतना पैसा मिलेगा भी या नहीं। सर मतलब बेटा मैं इनसे उधार पे पैसा मंगा रहा हूँ, कोई दुकान वाले हैं समोसे वाले, वो रोज़ की बेसन, आटा, आलू आता है उनके यहाँ पे, तो जो उन्हें भेज रहा है वो ये चेक करेगा कि ये बंदा मेरा ये जो करंट लायबिलिटी हो चुका है वो पे भी कर पाएगा या नहीं। तो वो कौन सा रेशो चेक करते हैं? लिक्विडिटी रेशो। फिर दूसरा आता है बेटा सोल्वेंसी रेशो। बेटा अभी हमने बात करी करंट लायबिलिटी के बारे में, तो अब करंट लायबिलिटी नहीं, अब बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? मैं कह सकता हूँ नॉन करंट लायबिलिटी जैसे बैंक लोन, डिबेंचर। तो सिंपली सोल्वेंसी रेशो में क्या बताता है? सोल्वेंसी रेशो हमें ये बताता है हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने में कितने सक्षम है। कौन सी लायबिलिटी? हम अपनी नॉन करंट लायबिलिटी को पे करने में कितने सक्षम है। अब सवाल आता है, सर इसको कौन चेक करता है? बेटा मैं गया SBI बैंक में लोन लेने, लोन लेने। अब बताओ वो मेरे कौन सा असेट चेक करेंगे, करंट असेट या नॉन करंट असेट? बेटा इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जब मैं 15 लाख का लोन लेने गया या 50 लाख, मान लो 50 लाख का लोन लेने गया, तो वो मेरे ये देखेंगे वॉलेट में कितने पैसे हैं? नहीं, वो ये चेक करेंगे मेरे पास कितने नॉन करंट असेट हैं, ताकि मैं अपनी नॉन करंट लायबिलिटी को चुका भी पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा। तो उसके लिए कौन सा रेशो? सोल्वेंसी रेशो। तीसरा आता है मेरे भाई एक्टिविटी रेशो। सर एक्टिविटी रेशो? जी हाँ, एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो क्या बताता है? बेटा सपोज करो मेरा बिजनेस है चेयर्स का, मैंने शटर खोला, सुबह सुबह गया, मैं शटर खोला और कोई आया ही नहीं चेयर लेने, तो मैं खुद ही उसी चेयर पे बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा। तो फिर वही चेयर शाम को मैंने दोबारा स्टॉक में रख दी, ताला लॉक लगाया और चला गया। तो आप बताओ क्या मैं अपना स्टॉक बेच पा रहा हूँ? नहीं बेच पा रहा। और मान लो अगर मैं सामान बेच भी पा रहा हूँ तो उधार पे बेच पा रहा हूँ, लेकिन अपने डेटर जिसको उधार पे बेचा उनसे पैसे नहीं निकलवा पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ में असमर्थ हो रहा हूँ। तो क्या मैं अपने बिजनेस को एफिशिएंटली या इफेक्टिवली चला पा रहा हूँ? नहीं चला पा रहा। तो बेटा ऐसी ये चीज़ हमें कौन बताता है? एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में क्या बताता है? हम अपने बिजनेस की एक्टिविटी कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये क्या बताता है कि हम अपने बिजनेस में किस दर से, दर मतलब रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो बताता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। वैसे ही मैं बता दूं बेटे,
प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हायर द बेटर, हायर द बेटर, हायर द बेटर मतलब जितना ज़्यादा रेशो ये हो उतना ज़्यादा अच्छा। और बेटा सेम एक्टिविटी रेशो रट लीजिए, कल को मैं बता भी दूंगा दोनों रेशो। वाइवा में आपसे पूछेगा बताओ हायर द बेटर कौन सा अच्छा होता है, जितना ज़्यादा हो ना दोनों रेशो उतना अच्छा। समझ तो नहीं आएगा फिर भी अभी रट लो, ठीक है सर। अब किसी बच्चे का डाउट आ सकता है कि भैया ये कौन चेक करता है, बेटा ये कौन चेक करता है, ये चेक करते हैं इन्वेस्टर। वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप किस दर से कमा रहे हो, और एक्टिविटी भी वो चेक करते हैं कि आप सेल भी कर पाते हो नहीं कर पाते, सब सिर्फ सामान ही बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो। जैसे आपने ना नाम सुना होगा ईबीटी, ईबीटी ईबीटी नहीं तो बेटा ईपीएस तो ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना तो बेटा अपने बिजनेस वाले टीचर से कहना। अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर पे हम कितने रुपए कमा रहे हैं, या ईबीआईटी का नाम सुना होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा ये सब रेशोज ही तो हैं। आप बेटा आप ना एक अखबार ज़रूर पढ़ा करो, इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स में बड़े बड़े लेक्चर आते हैं। सर किसके लेक्चर आते हैं? बेटा बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के, और आप क्या पढ़ोगे, वो इन तरीके के रेशोज़ का यूज़ करते हैं रियल लाइफ में सिनेरियो बताने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ वो क्या है, दीज आर जस्ट अ टूल्स। अकाउंटिंग रेशो क्या है? टूल्स हैं। किसके लिए? फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए। तो अभी तक हमने क्या बात करी? अब हमने रेशियोज़ की ब्रॉड कैटेगरीज़ की अभी तक हमने चर्चा करी। सर क्या क्या चर्चा करी एक बार फिर बता दीजिए। अकाउंटिंग रेशियो 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिक्विडिटी, दूसरा सोल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी। आपने मुझे बताया लिक्विडिटी रेशो हमें बताता है हम अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने में सक्षम है या नहीं। सोल्वेंसी हम अपनी नॉन करंट लायबिलिटी को पे करने में सक्षम है या नहीं। एक्टिविटी हम अपना बिजनेस को सही से इफेक्टिवली चला भी पा रहे हैं या नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी हम किस दर से प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये थी बेटा क्लास नंबर 1। बस इतनी सी क्लास, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी की बात हम करेंगे आपसे कल। बाय बाय।